19वीं सदी में देश भर में राष्ट्रीय आंदोलन की लहर तेजी से फैली। जनता में देश प्रेम की भावना जोर पकड़ने लगी। संगीत, नृत्य और नाटक राष्ट्रीय भावना के प्रचार में माध्यम बने। कांग्रेस के जलसों में राष्ट्रीय गीत खास धुन में गाया जाने लगा। भातखंडे और विष्णु दिगंबर जैसे संगीत पंडितों ने संगीत में प्राण फूंकने का बीड़ा उठाया। वर्ष 1916 में बड़ौदा में पहला संगीत सम्मेलन हुआ तथा उसके बाद गंधर्व महाविद्यालयों तथा हिंदुस्तानी संगीत सिखाने वाले कॉलेजों की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई और तब से भारतीय संगीतज्ञों ने विभिन्न राज्यों में अपनी कला का प्रचार और प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत तथा शेष भारत में हिंदुस्तानी पद्धति प्रचलित हुई। इसके अतिरिक्त विदेशों में भी सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कर संगीत शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। भारतीय संगीत में राग और ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिए पृथक रागों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भक्ति भाव के लिए भैरव राग, करुण भाव के लिए राग विहाग आदि। प्रत्येक राग को गाने का समय और ऋतु निश्चित है, जैसे वसंत ऋतु में वसंत बहार तथा वर्षा में मेघ मल्हार। भारत में शास्त्रीय संगीत अपने विविध रूपों में आज भी प्रतिष्ठित है। इनमें ध्रुपद, धमार, ख्याल आदि सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम आदि भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न रागों का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा सुगम संगीत में भाव पक्ष की अधिक प्रधानता होती है। कुछ वर्षों से भारतीय सुगम संगीत ने काफी लोकप्रियता अर्जित की है। इसमें भजन, गीत, गजल, कव्वाली आदि का समावेश हो गया है। भक्ति काल के राम भक्त, कृष्ण भक्त, सूफी और संतों की श्रेष्ठतम रचनाएं आज भजन शैली में लोकप्रिय हैं। शास्त्रीय संगीत से अपरिचित श्रोता भी भजन के माध्यम से विभिन्न रागों का रसास्वादन करते हैं। प्रणय, भक्ति, उल्लास, देश प्रेम, प्रकृति वर्णन आदि विभिन्न विषयों से युक्त गीत आज देश भर में प्रचलित हैं। भारतीय संगीत के क्षेत्र में लोक गीतों की अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही शास्त्रीय संगीत और लोक गीतों में आदान प्रदान होता रहा है। जन जीवन से जुड़े सभी पर्व, उत्सव, दैनिक कार्यकलाप, विवाह, जन्म, कटाई बुआई तथा प्रतिदिन की आशा निराशा में मनोहारी रूप हमें लोक गीतों में देखने को मिलते हैं। गुजरात के गरबा, रास, राजस्थान में मांड, बंगाल में भटियाली, उत्तर प्रदेश में आल्हा, महाराष्ट्र में लावणी जैसी नृत्य और संगीत की लोक शैलियां अत्यंत प्रचलित हैं। संगीत चिरकाल से मानव मन की अनेक भावनाओं से जुड़ा रहा है। यही कारण है कि वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में संगीत को चिकित्सा विज्ञान से जोड़ने वाले अनेक अनुसंधानात्मक कार्य प्रगति पर हैं। वैज्ञानिक निरंतर यह जानने में जुटे हैं कि किस किस प्रकार के रोग के लिए किस किस प्रकार का संगीत और वादन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसकी महत्ता को हमारे मनीषियों ने आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही जान लिया था तथा संगीत को नाद योग कहा था। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि संगीत में हृदय को एकाग्रचित करने की अपूर्व क्षमता है। वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि संगीत के प्रभाव स्वरूप पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। अनुकूल संगीत सुनकर पौधे शीघ्र विकसित होते हैं तथा बेहतर फसल देते हैं। प्रकृति का कण कण नैसर्गिक रूप से मधुर संगीत से जुड़ा है।